हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, जिसका नाम है ज्योमेट्री सब्जेक्ट। ठीक है ना, पता है आपको, अलजेब्रा पार्ट 1, ज्योमेट्री पार्ट 2। तो उसका चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 आपने स्टडी कर लिया होगा जरूर से, उसमें बहुत ही बेसिक चीज हमने बताया था। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग को बेसिकली एक थ्योरम पढ़ना है। एंड ये जो थ्योरम है बहुत ही ज्यादा माना एंड बहुत ही ज्यादा फेमस थ्योरम है, और उसका नाम आपको दिख भी रहा है बोर्ड पे। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और आज के दिन जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, अगेन इट इज कॉल्ड एज अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है। यानी कि आप छोटे स्टैंडर्ड में हो तो आप ये सीख रहे हो दोस्तों, लेकिन आप जिंदगी में जब भी मैथ्स की पढ़ाई करोगे, यानी कि आप 11th में चले जाओ, 12th में मैथ्स पढ़ लो, या फिर आप ग्रेजुएशन में, कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड में हो एक्सेप्ट मेडिकल फील्ड छोड़ के, बाकी जो भी ग्रेजुएशन फील्ड हो, तो उसमें दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम जब मैथ्स होता है तो उसमें डेफिनेटली आता है। तो इसको आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस तरह से आपको आज पढ़ना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, और जिंदगी में कभी भी पाइथागोरस थ्योरम में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जरूर से इसको देखिएगा। एंड दोस्तों, इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि हमारा मैथ्स के अलावा, यानी कि ये तो ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो अलजेब्रा भी हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है, एंड ज्योमेट्री तो आपका कंप्लीट है ही। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा अच्छे से चेक करना स्क्रॉल करके, तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, साथ ही में साइंस सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस है रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप प्लीज जाके चेक कर सकते हो। आपके काम के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो अच्छे से देखिए, अच्छे से प्यार दीजिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सो दैट जितने भी लोग हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज अच्छे से शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि नाम से पता चलता है, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम को स्टार्ट करने के पहले ना, आपको ना 2 टॉपिक में कराना चाहूंगा। वो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ फॉर्मूलेस आएंगे, तो वो फॉर्मूले पहले से हमें पता होना चाहिए। इसके लिए पहले वो 2 फॉर्मूले क्या है, 2 टॉपिक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ना ही है, मेन वही है आज के लिए, लेकिन उसके पहले 2 टॉपिक और पढ़ना है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, तो लेट्स सपोज आई हैव ए डायग्राम। एक डायग्राम है हमारे पास इस प्रकार का। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। समझ लो, ये डायग्राम है, ठीक है ना, और ये यहां से इस प्रकार ऐसा गया हुआ है। ठीक है, नाम क्या है इस चीज का, इस डायग्राम का जो नाम है दोस्तों वो है ए, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, ए बी सी नाम है। ठीक है, ये डी पॉइंट है, और ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। यानी कि एक चीज आपको पता चल गया कि एबीसी इज ए ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, यानी कि एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पे क्या बोल दिया है हमें, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी, हमारा जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें जो एंगल है, एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री है। और एक चीज यहां पे बोल के रखा है कि ये जो बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, बीडी जो है परपेंडिकुलर है किसको, एसी से। यानी कि ये जो बीडी का लाइन है, आपको पता है ना परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन से 90 डिग्री होना। तो ये बीडी का लाइन है, ये वाला लाइन देखो, बीडी का लाइन है, और ये क्या है, एसी का लाइन है। तो ये इससे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा सीधा कनेक्ट हुआ है, जिससे वो 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी जो है वो एसी से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन या फिर कोई भी डायग्राम ऐसा दिखता है जिसमें एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पॉइंट में आपका एक लाइन ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है उसके सामने वाले लाइन को, यानी कि हाइपोटेनस वाले लाइन को। हाइपोटेनस का मतलब पता ही आपको, ठीक है, नहीं पता है तो फिर यहां पे देख लो कि कभी भी जो 90 डिग्री बनता है ना, मेन जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी नाम का, इसमें 90 डिग्री क्या बन रहा है, बी वाला पॉइंट। तो 90 डिग्री के सामने वाला, यानी अपोजिट में, सामने सामने, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली अपोजिट के सामने जो लाइन होती है, जो तीसरी साइड होती है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस। यहां पे मैं लिख देता हूं हाइपोटेनस। देखो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत सारे कंसेप्ट पहले बताऊंगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, इसके लिए एंड तक जरूर से देखना, तो ये आपको समझेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट में जो साइड है, यानी कि जो एसी जो साइड है ना, साइड एसी जो है वो क्या है, एक हाइपोटेनियस है। ये आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, एक हाइपोटेनियस, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो कभी भी जब कुछ ऐसा लाइन परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस को, तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला ये है दोस्तों कि ये
ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे तो कितने ट्राइंगल है, मतलब ये डायग्राम के अंदर कितने ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल है जिसका नाम है दोस्तों, यहां पे लिखो चलेगा, यहां पे लिखता हूं, एक सबसे बड़ा ट्राइंगल है जो ओरिजिनल ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा एक और ट्राइंगल आपको नजर आएगा यहां पे, ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम है दोस्तों ए डी बी, ठीक है ना, 90 डिग्री बना रहे हैं ना, ए डी बी। तो दूसरा ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल है यहां पे जिसका नाम है ये वाला, जिसका नाम है बी डी सी, ये भी 90 डिग्री बनेगा ना उसी हिसाब से, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो बी डी सी, तो ट्राइंगल बी डी सी। अब ये तीनों ट्राइंगल मैंने लिख दिया, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशन है। जब भी ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, ये कंडीशन है हमारा कि एक ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें आपका ये 90 डिग्री था और ये परपेंडिकुलर है उसके हाइपोटेनस से, जब भी ऐसा दिया रहता है तो समझ जाना कि तीनों के तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे दोस्तों, सिमिलर होंगे। ये सिंबल होता है सिमिलर का, यानी कि ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर जो प्रॉपर्टी होती है वो बिलोंग करते हैं, यानी कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल लास्ट वाला जिसका नाम है बीडीसी। समझा इतना? तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया। एग्जांपल मतलब एक टॉपिक के थ्रू समझाने की कोशिश किया कि अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखता है जिसमें आपका एक साइड परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस से, तो तीनों के तीनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ओके। अब मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं एक और प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिक मीन वाला, इसको भी समझ लेंगे, एंड सीधा सीधा फिर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो वीडियो आज का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का अगर आपने जो टॉपिक है ये तीनों, एक तो ये पहला था आपका सिमिलैरिटी वाला, ये समझ में आ गया। दूसरा अभी ज्योमेट्रिक मीन वाला बता रहा हूं, ये भी अगर आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो मेन है हमारा पाइथागोरस, अगर ये भी समझ में आ गया, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप के एग्जांपल्स अगर एग्जाम में पूछेंगे तो। ठीक है, चलिए सेकंड चीज है यहां पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। एक और थ्योरम है यहां पे, थ्योरम में करा नहीं रहा हूं ये वाला, ये सब आपको याद रखने वाली चीजें हैं, इसके लिए मैं सिर्फ टॉपिक वाइज करा रहा हूं। थ्योरम तो हमें पाइथागोरस सीखना है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, देखो ध्यान से, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, दिख रहा है यहां पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? सबसे पहले सोचो यार कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट किसी चीज का यहां पे मीन निकालना। मीन कैसे निकालते हैं? एक तरीके से आप बोल सकते हो स्क्वायर के फॉर्म में, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, वो जाने दो, अभी मीन हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो, मैंने बोला अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले बात, एक डायग्राम मैं बनाता हूं, वो डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है। एक डायग्राम है हमारे पास, अगेन आई हैव वन ट्राइंगल हियर जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है आपको अच्छे से डायग्राम, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल का नाम जो है अगेन पी क्यू आर, ये ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर हो गया। यहां से अगेन एक लाइन जा रहा है जो कि परपेंडिकुलर बनेगा, किससे? उसके सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, यानी कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता है, ये क्या है, ट्राइंगल जो पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है पी क्यू आर, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये क्या है, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है। ये एंगल पी क्यू आर जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज हमें बोल के रखा है, इसका नाम है एस। तो ये जो क्यू एस है, ये जो क्यू एस दिख रहा है सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर है उसके हाइपोटेनस है जिसका नाम है पी आर, ठीक है, जिसका नाम है पी आर। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सेम कंडीशन है जो पहले हमने देखा, अभी इसके पहले का जो देखा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला, यानी कि इसके बेस पे हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, वो पहले वाला लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मतलब वो भी लिख सकते हो आप, लेकिन हम लोग सिमिलैरिटी नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, तो कभी भी अगर कुछ ऐसा आपको देखने में मिलता है ना, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला जो सेगमेंट है, ये जो क्यू एस आपको दिख रहा है, तो इसका हमें निकालना होता है स्क्वायर। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये प्रूफ कभी पूछता नहीं एग्जाम में, इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे एग्जांपल जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्यू एस का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, क्यू एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये जो डिस्टेंस होता है जिससे वो परपेंडिकुलर है, एक तो ये खुद परपेंडिकुलर है क्यू एस जो है ये लाइन, ये खुद परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, ये पूरे लाइन से पी से लेके आर तक परपेंडिकुलर है। लेकिन पी आर में दो चीज है, एक पी एस है और एक एस आर है। तो क्यू एस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी एस मल्टीप्लाई बाय एस आर, पी एस मल्टीप्लाई बाय एस आर। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, किस चीज का, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, या फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे जिसमें बोला रहेगा कि ये लाइन सामने वाले हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वो आ जाएगा। समझ में आ गया? देख लो बोर्ड पे, और उसको साथ में आप ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे, ठीक है। अब हम लोग जो मेन मुद्दा है हमारा, क्या मुद्दा है मेन दोस्तों,
आपको जैसे मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये दो चीज थ्योरम ही थे, लेकिन ये हम लोग को सिर्फ याद रखने के लिए थे। लेकिन अभी समझना है कंसेप्ट, जो पाइथागोरस थ्योरम इतना हवा मचा के रखा है लोगों ने, यार हर चीज में पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है ना। तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये एग्जैक्टली है क्या यार, इसके जड़ पे पहुंचते हैं यार, कैसे आता है, निकलता कैसे, चलो देख ही लेते हैं आज तो, ठीक है। तो अभी ये जो दो चीज मैंने कराया उसको मन में रखो, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ज्योमेट्रिक का नहीं यूज होगा, लेकिन पहला वाला जो सिमिलैरिटी का जो फंडा था वो यूज होगा पाइथन में, पाइथागोरस थ्योरम में। देखो कैसे यूज होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो दोस्तों, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया रफ, ओके, वेट अ सेकेंड। क्लीन हो गया एकदम अच्छे से, मक्खन लगा के क्लीन कर दिया एकदम ठीक है, चलो ओके। हाँ, तो अभी जैसे मैंने बोला हमारा हेडिंग क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो कि हमारा जो नया वाला हेडिंग बनेगा, ठीक है ना। किधर गया मार्कर, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग यहां पे हेडिंग डाल रहे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, क्योंकि हमें अभी पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम डाल दिया हेडिंग, आप लोग भी डाल दो पाइथागोरस थ्योरम। इसका एक स्टेटमेंट होता है, पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट ये बोलता है, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिख के बोला रहेगा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू। क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर रहता है, उसके बचे हुए दोनों साइड के रिमेनिंग को प्लस करके उसका स्क्वायर आता है। तो कैसे आता है, ये जो फंडा मैं बोल रहा हूं थियरी में इतना, ये आपको जो दिया रहता है इसका मतलब है क्या, इसका जो मतलब है ये क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान लगाओ, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम में तो हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है ये टाइप के ट्रायंगल, मतलब कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री बनता है। नाम दे देते हैं इसका, कुछ भी जो आपको देना है समझ लो। मैंने नाम दे दिया ए, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, ठीक है, नाम दे दिया मैंने। और एक और चीज होगा कि ये जो लाइन होगा इसके अंदर से परपेंडिकुलर होके जा रहा होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, और इसका नाम में समझ लो, चलो डी दे देता हूं, ठीक है, ए बी सी डी, समझ में आ गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें हमें एक चीज तो देके रखा है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, एबीसी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है, देखो यहां पे थोड़ा एक पार्टीशन कर देता हूं मैं अलग अलग, यहां पे फिर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री, ये चीज दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, हमें जो है क्या साबित करके दिखाना है। तो प्रूफ हमें यह करना है दोस्तों। क्वेश्चन जो थियरी हमें बोला, जो मैं आपको थियरी रीड करके बताया, उसमें वो लोग ने क्या बोला कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब ये जो थ्योरम है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, रिमेनिंग दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। यानी कि कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनस क्या है नाम है इसका, हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला, यानी एसी। तो हाइपोटेनस क्या है यहां पे, एसी। तो इसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा, इज इक्वल होगा किसके, बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। तो बचा हुआ दोनों साइड क्या है, एक है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा है बी सी, तो ये हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ए सी स्क्वायर है ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल में जो ए सी का जो साइड है इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ध्यान लगा के देखना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, प्रूफ, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन आता है, मतलब सॉल्यूशन जो आता है वो यहां से शुरुआत होता है प्रूफ से, कि क्या सबूत है मेरे पास। कोई जज बोलता है ना कि बेटा क्या सबूत लाए हो कि मैं इसको निर्दोष छोड़ दूं, बाइज्जत बरी कर दूं, ठीक है ना, बोलता है ना जज। तो मेरे को जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटा बताओ कि एसी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, सबूत लेके आओ, मैं इसको थप्पा लगा दूंगा, मैं मान्यता दे दूंगा और आप लोग इसको फॉर्मूला बना के यूज कर सकते हो। तो सबूत क्या है, तो सबसे पहला सबूत ये है आपको कि यहां पे आप जब देखोगे, हमें प्रूफ में ही देके रखा है, गिवन में ही देके रखा है कि ये ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल एबीसी है, यानी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि हमें बोल के रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल एबीसी जो है, यानी कि एंगल बी वाला ना, एंगल एबीसी मतलब एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और साथ में एक और चीज डायग्राम के हिसाब से दिया है कि जो बीडी है, यानी कि जो सेगमेंट बीडी है वो परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, एसी से। कुछ याद आ रहा है, सबसे पहला जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ
ट्राइंगल वाला जो मैंने बताया था फंडा, उसमें यही सब चीज था कि ट्राइंगल एबीसी 90 डिग्री रहेगा और एक लाइन जब दूसरे लाइन से यानी हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर होता है तो उसके हिसाब से क्या होता है कि ये ट्राइंगल के अंदर जितने भी ट्राइंगल होते हैं, यानी कि जो मेन ट्राइंगल है इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल है आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा, यानी कि क्या हो जाएगा कि हमारा जो ट्राइंगल है, सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, बड़ा वाला जिसका नाम है ट्राइंगल एबीसी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी बी। और तीसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी डी सी। ये क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएगा पता चला, मैंने क्यों पहला वाला थ्योरम जो था आपका, दो चीज कराया ना, पहला थ्योरम सिमिलैरिटी वाला, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा ये पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आया। तो वो जानबूझ के क्यों कराया, क्योंकि ये हमें यूज हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से आया। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल बीडीसी, ये लोग क्या है, आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है ना, सिमिलर हो गए। अब एक चीज यहां पे आता है सामने कि जब भी कोई ट्राइंगल जब सिमिलर होता है, ठीक है ना, जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हम लोग एक रेशियो निकाल सकते हैं। ये हमने बहुत पहले सीखा हुआ है और ये चैप्टर नंबर 1 में ही सीखा हुआ है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हमें एक चीज पता चलता है दोस्तों कि हम जो है उसके रेशियोज निकाल सकते हैं, साइड के, जो साइड मतलब सेगमेंट जो होते हैं उसके रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों में से ना बारी बारी दो दो सिलेक्ट करता हूं। तो सबसे पहले ये आगे के दो है उसको सिलेक्ट करता हूं। तो समझ लो इफ ये वाला लेता हूं पहला, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। पहले मैं क्या लिया, इसको लिया और इसको लिया, क्योंकि एक ही साथ तीनों ले सकता ना। तो मैंने क्या लिया, हमको पता है कि तीनों सिमिलर है, लेकिन दो दो करके लो, एक बार इसको इसके साथ लूंगा, फिर एक बार इसको इसके साथ लूंगा, ठीक है। तो ये दोनों ले लिया, तो एंगल ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीबी को मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमारा जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा है। क्या है ये चीज, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ जाते हैं। तो ये जो पहला AB है इसका पहला AD, ये दोनों आपस में अपॉन हो जाएंगे। फिर इसका दूसरा जो है BC और इसका DB, ये दोनों आ गए आपस में। इसका पहला और तीसरा AC, इसका पहला और तीसरा AB, तो AC अपॉन AB आ गए। क्यों आ गए, करस्पॉन्डिंग साइड, रीजन लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया गलती से, लेकिन आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, वापस में करने वाला आप लोग करेक्ट कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है। इतना समझ में आया दोस्तों कि हमने अभी तक क्या किया, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने निकाल लिया। लेकिन अभी आप ध्यान दोगे तो ये हमें तीनों का काम नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पहला और तीसरा लेंगे। यानी कि अगर मैं लेता हूं सिर्फ AB अपॉन AD और तीसरा वाला AC अपॉन AB, ये दोनों जब लेता हूं, ले सकता हूं क्योंकि तीन तीन है, जैसे हमने ये तीन के बदले सिर्फ दो लिया, ले सकता हूं। तो ऐसे में इसको और इसको ले सकता हूं साथ में, तो AB और AC अपॉन AB ले लिया साथ में। क्यों लिया साथ में, अभी देखो मैजिक देखो, इसको मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने सिखाया बहुत बार क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AB को AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बीच में है, और ये AC और AD आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, AC मल्टीप्लाई बाय AD। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। इसको बॉक्स बना देता हूं क्योंकि ये चीज हमें काम आने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों, देखो थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान लगा के देखो, एक एक चीज जो मैं सिखा रहा हूं दोस्तों उसको बारीकी से समझो कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि यहां पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय AD, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज मैं ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं कि हमारा जो दूसरा है, दूसरा पार्ट कि ABC ADB से क्या है, सिमिलर है, ये दोनों ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, ये ABC को ये BDC के साथ, यानी कि पहला और दूसरा ले लिया अभी, अब पहला और तीसरा लेता हूं। तो मैं लेता हूं इफ ट्राइंगल ABC, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, वो सिमिलर है, ABC वो सिमिलर है किसके साथ, ये वाला इसके साथ सिमिलर था तो ये फंडा आ गया। अब ये वाला इसके साथ भी सिमिलर है ना, तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल BDC से क्या है, सिमिलर है, तो इसको लिख दो ट्राइंगल BDC से। अब ये दोनों जब सिमिलर होंगे तो इसके भी ऐसे रेशियो बनेंगे। तो रेशियो कैसे बनेंगे, सबसे पहले देखो बना दो इसका, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। हमने इसका भी 3 का रेशियो बना दिया। लेकिन ये तीनों का काम है क्या, एक साथ नहीं, हम किसी दो को ही लेंगे। तो कौन से दो को लेंगे हम लोग, यहां पे हम लेंगे यहां पे लास्ट के दो लोग को। क्यों लास्ट के दो लोग को, क्योंकि हमें ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर बन सके। आप देखो ना, यहां पे BC है, यहां पे BC है, यानी कि हम ये दो को ले लेंगे, हम ये दो को ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, BC अपॉन DC
ये वाला लिया BC अपॉन DC, अब इसको ले लो AC अपॉन BC, ठीक है ना, ले लिया, बीच में इक्वल है, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल बिंदास हो सकता है। कैसे होगा, ये BC मल्टीप्लाई बाय BC कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय DC, AC मल्टीप्लाई बाय DC, ठीक है, AC मल्टीप्लाई बाय DC। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कुछ गड़बड़ है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इतना बड़बड़ है, बराबर है, ठीक है, क्लियर है, मतलब हम लोग अभी सही जा रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना, लेकिन हम लोग परफेक्ट है, अभी यहां तक हम लोग सब फर्स्ट क्लास गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, इतना यहां तक। अब देखो अगला, अगला यहां पे देखो, एक दो स्टेप के अंदर आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। क्या स्टेप है हमारा अगला, अगर हम बात करें, ये जो पहला इक्वेशन आया और ये जो दूसरा इक्वेशन आया, ये दोनों का अगर मैं प्लस करता हूं, ठीक है ना, देखो हमें ना थोड़ा सा स्पेस लगेगा, यहां पे हमारा जो स्पेस है वो खत्म हो रहा है, तो यहां पे यहां का जो पार्ट है मैं रफ कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। कौन से दो इक्वेशन, एक ये वाला AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय AD, दूसरा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय DC, ये दोनों को मैं प्लस करता हूं और यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, यहां पे सॉल्व करता हूं। अब ये डायग्राम की जरूरत है क्या दोस्तों, हमें फिलहाल नहीं है ना, मिटा दूं क्या, मिटा दूं, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है ना, मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ने बनाया हुआ है, टेंशन नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। ये पाइथागोरस थ्योरम का हेडिंग भी मिटा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिखा होगा, ठीक है ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। मैंने 2 प्रूफ को मिटा दिया, 2 प्रूफ को रहने देता हूं यहां पे ब्लैक से, 2 प्रूफ जो था हमारा, मतलब प्रूफ क्या करना है वो तो मैं रहने देता हूं ना, ताकि पता चलता रहेगा हमें क्या प्रूफ करना है। 2 प्रूफ था हमारे पास, ये तो प्रूफ है, ये प्रूफ है, इसके ऊपर लिख देता हूं 2 प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना था। अब यहां से कंटिन्यू यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान लगा के देखो, यहां का कंटिन्यू यहां पे मैं कर रहा हूं। तो क्या करना है, हमें ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना समझा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बीच में इक्वल है। अब ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी AC मल्टीप्लाई बाय AD, AC मल्टीप्लाई बाय AD प्लस AC मल्टीप्लाई बाय DC प्लस AC मल्टीप्लाई बाय DC, इतना समझा, इतना समझा। अब आप देखोगे दोनों में आप देखोगे कि यहां पे भी AC है, यहां पे भी AC है, तो कॉमन आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे AC जो है कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, AD मल्टीप्लाई बाय DC, इतना समझ में आ गया, AC AD मल्टीप्लाई बाय DC समझ में आ गया। अब आप देखोगे कि ये AD और DC डायग्राम में देखना, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, डायग्राम मिटा दिया, तो डायग्राम में आप जब देखोगे तो एक चीज और आपको समझ में आएगा कि आप जब AD और DC को साथ में लो, AD और DC को जब साथ में लो, तो यहां पे एक चीज आपका बनता है कि DD कॉमन है, यानी कि A और C, तो बीच में आ जाएगा आपका D, ठीक है ना, दैट इज क्या बन जाएगा आपका ADC बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ये जो AD और DC जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, AD और सॉरी माफ करना, यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती ये हो गया कि मैंने ना यहां पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस आएगा, देखो कैसे आएगा, हो जाता है दोस्तों हमसे भी गलती, वही मैं सोचूं कि गड़बड़ क्यों हो रहा है। देखो यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे प्लस आएगा। डायग्राम में आप जब देखो कि AD और DC जो डायग्राम था आपका, इस प्रकार डायग्राम था, वापस बना देता हूं डायग्राम, देखो ध्यान से, इस प्रकार कुछ डायग्राम था आपका, दिस इज A था, ये B था, ये C था, ये D था। तो यहां पे AD को प्लस करो, ये A से लेके D इतना, और DC को प्लस करो, D से लेके इतना, तो ये पूरा कितना है, AC है, यानी कि AD को DC से प्लस करोगे तो AC ही आएगा, समझा। देखो वो मिटाया था ना, वापस से मैं बता रहा हूं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो थोड़ा सा माफ करना, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने, बट अभी करेक्ट कर दिया, अभी सही हो गया, ठीक है ना, अभी सही हो गया। देखो क्रिटिकल है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, पर ध्यान देना। तो हमें एक चीज अभी क्लियर मिल गया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है ये क्या हो गया, AC, और AD प्लस DC का मतलब भी होता है दोस्तों AC मल्टीप्लाई बाय AC हो गया। अब ये AC मल्टीप्लाई बाय AC क्या होता है दोस्तों, AC स्क्वायर होता है, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और यही तो हमें निकालना था। देखो प्रूफ में यही था ना, बस इसको AC वाले को इधर कर दो, AB प्लस BC को उधर कर दो, तो आपका जो प्रूफ करना था हमने फाइनली इसको प्रूफ कर दिया। तो आप देख सकते हो ध्यान लगा के कि किस प्रकार हमने ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था इसका हम आंसर जो है निकाल पाए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान लगा के देखना। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या फिर आप सीधा सीधा उसको ये भी बोल सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड दिस इज called as, finally this is called as
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यही चीज को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और यही फॉर्मूला हमें यूज करना होता है कि हाइपोटेनियस, ये एसी क्या था हमारे लिए, हाइपोटेनियस था, तो यही हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो था वो उसके साइड के दोनों साइड के स्क्वायर था। और ये थ्योरम जिंदगी भर आपको यूज होगा जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने अच्छे से कंसेप्ट के हिसाब से आपको समझा दिया कि पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली क्या होता है। और दो टॉपिक जो और हमने पढ़ा था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन वाला, वो भी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है ये मैं करता हूं समाप्त। ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत सारे वीडियोस वहां पे भी पहले से प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं। और कंटिन्यूस जो भी हम नए नए वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं वो भी आप देखते रहो, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा और भी नया वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये थ्योरम आपको समझ में आया है कि नहीं, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।